शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन है। आज माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में सुबह से ही दिख रही है रौनक। सैनिटाइजेशन के साथ लोगों को मिल रही है एंट्री। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही लोग कर रहे हैं पूजा अर्चना। जो नवरात्र का पावन अवसर चल रहा है, आज नवरात्र का तीसरा दिन है। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि कोरोना काल है, कोरोना काल में सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए ही शारदीय नवरात्रि की जो धूम है वो हर जगह नजर आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिरों को अच्छी तरीके से हर दिन यहाँ पे सैनिटाइज किया जा रहा है और हर दिन मंदिरों में सुबह से ही रौनक जो है वो नजर आ रही है। हालांकि हर बार की तुलना में इस बार भीड़ कम है, लेकिन आस्था लोगों के अंदर वही है। लोग मंदिरों तक आ रहे हैं, बारी बारी करके माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है। आज माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है। कहते हैं कि मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती है। हर दिन बेहद खास, और इसी के साथ आज तीसरा दिन अलग अलग जगहों में मंदिरों में रौनक नजर आ रही है। शारदीय नवरात्र का आज तीसरा दिन माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना हो रही है। तीसरे दिन का भी विशेष महत्व यहाँ पे माना गया है और हर दिन यहाँ पे रौनक नजर आ रही है। कोरोना के प्रोटोकॉल का यहाँ पे पूरा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही यहाँ पे लोग पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिरों को पूरी तरीके से हर दिन यहाँ पे सैनिटाइज किया जाता है। साफ सफाई का काफी ज्यादा यहाँ पे ध्यान रखा जा रहा है। तो आज का दिन बेहद खास। कोरोना काल के बीच यहाँ पे भक्त जो है दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हर दिन आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। एक बार फिर से आज सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाताओं का, जो लगातार मंदिर की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे साथ देहरादून से अजीत काम्बोज जुड़े हैं, लखनऊ से निकिता सरीन और वहीं वाराणसी से राजू श्रीवास्तव भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले निकिता, आपका रुख करना चाहूंगी। हर दिन नवरात्रों के 9 दिनों में बहुत अच्छी रौनक देखने को मिलती है। हालांकि इस बार कोरोना का काल है, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। 9 दिन के 9 दिन बेहद खास और अहम है। माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। आज तीसरा दिन है। आज कैसा माहौल है वहां पे, जरा दर्शकों को दिखाइए निकिता। जी, बिल्कुल पूजा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि आज नौ दुर्गा में से जो तीसरा स्वरूप है माँ दुर्गा का, यानी कि चंद्रघंटा, उसकी पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर लोग मौजूद हैं। चंद्रघंटा, अगर माता की कुछ मैं बात बताऊँ तो इनकी काफ़ी मतलब तीव्र एक माता माना जाता है, जिसमें बहुत तेज मौजूद होता है और इनके मस्तिष्क पर भी घंटे के आकार का अर्धचंद्र मौजूद होता है। तो मैं सबसे पहले कैमरे की नज़र से मंदिर की लाइव तस्वीरें दिखाना चाहूँगी, क्योंकि कोरोना काल के चलते ऐसे तमाम लोग हैं जो इस वक्त मंदिरों में मौजूद नहीं रह पा रहे हैं, तो वो कैमरे की नज़र से यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए यहाँ पर दूर दूर से दर्शन हो रहे हैं। उतनी मात्रा में लोग नहीं आ रहे हैं। श्रद्धा भावना की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल यहाँ पर पूजा लोगों में बरकरार है, क्योंकि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ पर पूजा पाठ का एक अपना अलग ही महत्व है। ये पहली बात। तो मंदिर की भी मैं अगर आपको बात बताऊं तो बहुत ही प्राचीन मंदिर है और पिछले साल तक यहाँ पर दूर दराज से लोग आते थे। लंबी कतारें लगी रहती थी लोगों की, लेकिन इस बार कोरोना के चलते एक ग्रहण जरूर देखने को मिला है, लेकिन फिर भी श्रद्धा भावना मौजूद है। यहाँ पर मंदिर के पुजारी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे मंदिर के प्राचीनता के बारे में और आज चंद्रघंटा की पूजा अर्चना किस तरीके से की जाए। आपसे जानना चाहेंगे, पहले तो आप मंदिर बताइए। बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत महत्वता है, और दूसरी बात की चंद्रघंटा का दिन है, आज किस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है। जी, सभी भक्तों को जय माता दी। हमारी ओर से, इस मंदिर प्रांगण की ओर से आज नवरात्रि का तृतीया दिवस है, शारदीय नवरात्रि का दिवस है और आज चंद्रघंटा के स्वरूप में लोग भक्तगण दर्शन कर पा रहे हैं माता जी का, माँ काली का। तो इस मंदिर का प्राचीनतम मान्यता यह है कि इस मंदिर प्रांगण में, इस मंदिर के परिसर में जो भी भक्तगण अगर आते हैं अपने आस के साथ, तो इस मंदिर प्रांगण में उन भक्तों का 40 दिन के अंदर आस पूर्ण हो जाती है। इस मंदिर के बारे में बताया यह भी जाता है कि ये मंदिर आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व आदिगुरु शंकराचार्य के माध्यम से इस मंदिर का निर्माण कराया गया है। ये यहाँ पे 2 प्रतिमाएं स्थापित हैं, लक्ष्मी और नारायण के स्वरूप में माँ काली विराजमान है और सैनिटाइज और मास्क का व्यवस्था किया गया है और मंदिर परिसर की तरफ से तमाम सारे व्यवस्थाओं का
नियमित ढंग से जो है दर्शन करने का मौका दिया जा रहा है और बाहर से जो है सैनिटाइज करके दर्शनार्थी आए, बिना मास्क का यहाँ पे प्रवेश वर्जित किया गया है। तो बिल्कुल पूजा यहाँ पर क्योंकि प्राचीन मंदिर है, यहाँ पर जितने भी लोग अपने मनवांछित फल की प्राप्ति करते हैं और जितनी भी मनोकामनाएं हैं ये पूरी होती है। लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना काल के चलते यहाँ तमाम गाइडलाइंस फॉलो करते हुए भक्त आ रहे हैं। और प्रसाद की अगर हम बात करें तो सबसे अहम बात ये भी है कि यहाँ पर प्रसाद पैक्ड प्रसाद ही मिल रहा है, कपूर यहाँ पर जलाना एकदम मना कर दिया गया है। तो इसी भाव के साथ फिलहाल यहाँ पर लोग आ रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। चलिए निकिता, बेहद ही अद्भुत तस्वीर ये होती है जो हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। हालांकि कोरोना काल है लेकिन फिर भी आस्था में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आ रही है। अजीत, आपका रुख करना चाहूंगी, मंदिरों में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लग जाती है, चाहे वो दिन हो शाम हो, सुबह की आरती हो शाम की आरती हो, लोग लंबी लंबी कतारें लगा के दर्शन के लिए आते हैं, सिर्फ दर्शन मात्र के लिए आते हैं। तो ऐसे में आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन में किस प्रकार की रौनक वहां पे नजर आ रही है अजीत? बिल्कुल पूजा, जिस तरह से हमारी सहयोगी निकिता ने बताया कि आज नवरात्र में तीसरा दिन है और मां चंद्रघंटा की यहां पर पूजा की जा रही है। राजधानी देहरादून के हृदय स्थल स्थित इस मंदिर में हम इस वक्त मौजूद है, जहां पर अब से कुछ ही समय पहले माता का श्रृंगार, आरती और कीर्तन यहां पर समाप्त हुआ है। और अभी जो भीड़भाड़ की अगर बात की जाए तो भीड़भाड़ यहाँ पर नहीं है, लेकिन जो भक्तों के आने का सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। भक्तों की अगर बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भक्त यहाँ पर लगातार आ रहे हैं और मंदिर प्रबंधन की तरफ से जो व्यवस्था बनाई गई है वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। एक साइन बोर्ड बकायदा मंदिर के प्रवेश द्वार पर लगाया गया है, जहां पर जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनकी पूरी व्यवस्था, उसकी सूची यहां पर रखी गई है कि किस तरह से लोग अगर मंदिर में आते हैं तो कौन कौन से प्रोटोकॉल उनको पूरे करने होंगे। अगर वो मंदिर में आते हैं तो बिना मास्क के वो नहीं आ सकते हैं। तमाम तरह की ऐसी चीजें हैं जो साइन बोर्ड के माध्यम से यहाँ सीधे भक्तों तक पहुंचाने की कोशिश के मंदिर की तरफ से व्यवस्था बनाई गई है। और जिस तरह से नवरात्र के मौके हैं, सभी को इंतजार रहता है कि कब शारदीय नवरात्र आएंगे और कब वो सीधे जाकर मंदिर में माता के दर्शन करेंगे और अपने मनवांछित जो एक फल की बात होती है वो प्राप्त करने का काम करेंगे। लेकिन कोविड काल के चलते तमाम तरह की दिक्कतें हैं, सरकारी व्यवस्थाएं यहाँ पर बनाई गई हैं, कई तरह के कानून यहाँ पर लगाए गए हैं। तो ऐसे में मंदिरों में जो भक्तों के आने का सिलसिला है वो बेहद ही कम है। हालांकि जो लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं, लेकिन पूजा अर्चना कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से और अपने घरों में जाकर ही विशेष तौर पर वहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और जो लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते अजीत, उनके लिए भी हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि R9 टीवी के माध्यम से वो अलग अलग जगह की तस्वीरें देखें और आप लोगों के माध्यम से हम भी दर्शन कर पा रहे हैं। राजू, आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरह से अजीत ने दिखाया कि मंदिर के बाहर एक बोर्ड बना हुआ है जिसमें पूरे प्रोटोकॉल को लिखा गया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे कोरोना के बीच में अपने भी सेहत का ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन करना है, कैसे पूरा सैनिटाइज होना है। आप जहां पे मौजूद है, कोविड के प्रोटोकॉल का वहां पे किस तरह से ध्यान रखा जा रहा है राजू? देखिए, यहाँ मंदिर प्रांगण के बाहर कुछ पुलिसकर्मी भी लगे हैं जो लगातार लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि किस तरीके से मास्क लगाकर और लगातार हाथ को सैनिटाइज करते रहना है। किसी ऐसी चीजों को नहीं छूना है कि ताकि जिससे जो कोरोना काल है उसको और बढ़ावा मिले। तो कहीं न कहीं मंदिरों में नियम के पालन के साथ ही अंदर दर्शन करने का प्रवेश मिल रहा है। जो माला फूल है वो पुजारी भी स्थान पे रखवा दे रहे हैं, उसे छू नहीं रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। हमारे साथ यहाँ पुजारी भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से कोरोना काल में बचाया जा रहा है, लोगों को दिशा निर्देश दिया जा रहा है। देखिए, मंदिर में किसमें बाहर से दर्शनार्थियों को दर्शन कराया जा रहा है और मास्क वगैरह लोगों को बोला जा रहा है कि आप मास्क लगा के दर्शन करें, उचित दूरी बना के दर्शन करें और बाकी मंदिर से दर्शन हो रहे हैं। आज माता के तीसरे रूप की पूजा है, तीसरे दिन है आज नवरात्र का। क्या कहना चाहेंगे? क्या माता प्रथम सर्वोपरि देवी ब्रह्मचारी चंद्रघंटा देवी का दर्शन पूजन का विधान है। माँ का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है। माँ के मस्तक पे अर्धचंद्र विराजित है और माँ दुष्टों असुरों का संहार केवल अपने घंटे की आवाज़, अपने घंटे की ध्वनि से ही करती है। और काशी के लोगों की मान्यता ये है कि जब यहाँ पे किसी का प्राण निकलता है, किसी की मृत्यु होती है, तो विराजित होकर अपने घंट की ध्वनि से ही उनको मुक्ति प्राप्त होती है। जब माँ की घंट की आवाज़ से होता है तो उनको मुक्ति प्राप्त होती है। किस तरीके का नियम और पालन का यहाँ पालन कराया जा रहा है नियमों का, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है? लोगों को बताया जा रहा है कि आप मास्क लगा के उसे दूरी बनाकर दर्शन करें, प्रिकॉशंस का ध्यान रखें।
और बाकी मंदिर प्रशासन की तरफ से बाकी सब कुछ नहीं गुरु जी, अगर चैतीय नवरात्र की बात करें तो चैतीय नवरात्र में मंदिर सारे बंद थे, कितनी दिक्कतें हुई हैं और आप क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, इसके पहले तो नवरात्र में मंदिर बंद ही था, दर्शन पूजा कुछ नहीं हो रहा था। इस बार तो दर्शन कराया जा रहा है, भक्तों को दूर से ही लोग दर्शन कर रहे हैं। भीड़ में काफ़ी कमी देखी गई है, पर ठीक है। तो भीड़ कहीं न कहीं कम है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है। तो जो लोग उचित समझ रहे हैं वही घर से बाहर निकल रहे हैं और नियमों के साथ ही मंदिर प्रांगण में दर्शन की अनुमति मिल रही है। सबसे खास बात यह है कि अगर आज के दिन तीसरे दिन अगर कोई दर्शन पूजन करता है मां चंद्रघंटा का और अगर वो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है किसी चीज में तो आज माता का दर्शन करने से चलिए ही राजू, तो उसको आज सिद्धि तीसरा प्राप्त दिन होता है अपने और दुश्मनों को लगातार जीत 9 हासिल दिनों तक होती है। आपके जरिए हम तस्वीरें देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि कोरोना का काल है, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। कुछ लोग ही हैं जो आसपास के मंदिरों में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, लेकिन हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो बेहद ज्यादा जरूरी है। निकिता, अजीत, राजू, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और माता की दर्शन करवाने के लिए।